सत्ता सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। यहाँ पे उपस्थित परम सम्माननीय आदरणीय श्री अनिल काका जी, श्री चंद्रशेखर जी वैज्ञानिक, पूर्व वैज्ञानिक इसरो, जो भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी बंधुओं को मैं सादर नमस्कार अभिनंदन करता हूँ। हिंगम योग प्रचार के अद्भुत सूत्रधार के रूप में उपस्थित श्री मध्य शांति विश्वकर्मा जी, श्री चेतना दीदी जी, हमारे परम प्रिय श्री निर्मल जी कन्वर साहब, श्री मैक्स राघव जी, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए और विहंगम योग के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ज्ञान का आधार कई तरह का है। एक ज्ञान का आधार पुस्तकीय है, जिसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन में वह उपयोगी हो जाता है। जिस तरह की आपकी स्थिति है और जिस रूप से आपने इसको समझा है, कहीं न कहीं आपके जीवन को वो बनाता है। एक ज्ञान है कि हम जिसका परस्पर अनुभव करते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी कानों के माध्यम से कुछ श्रवण कर रहे हैं और ये भी आप के जीवन को प्रभावित करता है। एक इससे ऊपर भी है, वह नहीं पढ़ा जा सकता, वह आंखों से देखा नहीं जा सकता, वह कानों से सुना नहीं जा सकता। वह अनुभव का विषय होता है। जो ज्ञान की इंद्रियां हैं और जो कर्म की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां ही कर्मेंद्रियों को बनाती हैं, पर ज्ञानेंद्रियों से जो ऊपर का ज्ञान है, वास्तव में देखा जाए वहीं पे अध्यात्म घटित होता है। आप जितना सबको जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, उसका आधार मन है, वाणी है, इंद्रिय है, जो हम देख रहे हैं। जिस रूप से यह हमारे जीवन में जो भी प्रदर्शित हो रहा है, जो भी दिख रहा है, उसका आधार क्या है? हमारी आंखें। जो हम देख रहे हैं, हम उसे मान लेते हैं। थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म हो जाते हैं। मान लीजिए आंखें कुछ और कहती हैं, हम देख कुछ और रहे हैं, पर समझ उससे भिन्न रहे हैं, क्योंकि हमारी उससे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुझे देखता है, लेकिन मेरा रूप अलग अलग हो सकता है। सभी लोग अपने दृष्टिकोण से मुझे देखेंगे। मेरा चेहरा तो एक ही, मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन जिस रूप में आपकी भावनाएं हैं, उस रूप से यह जीवन प्रदर्शित होगा, उससे वैसा ही दिखेगा। उससे भी सूक्ष्म चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि कौन क्या है, क्या विषय वस्तु है। हमने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी किसी से नहीं सुना। इसके बाद भी अगर हम बिना किसी आधार पर किसी वस्तु का अनुभव कर लें जो ज्ञान की इंद्रियों से ऊपर है, वह कब प्रकट होता है? जब हमारे मन की तरंगे शांत हो जाते हैं।
मन की तरंगों से ही आपका यह जीवन बन रहा है और हर पल बनता जा रहा है। तो जब मन की यह तरंगे क्या है? यह मन की वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों के शांत होने पर जो ज्ञान प्रकट होगा वह आप के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वह हर काल में, हर परिस्थिति में वह आपके लिए आत्म कल्याणकारी होगा। वह आपके लिए समाज में कल्याणकारी होगा, परिवार के लिए भी उचित रहेगा। विहंगम योग का जो ज्ञान है, उसी वृत्तियों को शांत करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? मन को बाहरी रूप से रोकते हैं। मन क्या है? बहुत ही चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहो मन्ये वायुः